अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल मामला नहीं, आप भी एक इंसान, हम भी एक इंसान है, ठीक है। मैं आपका वीडियो काफी टाइम से देखते आ रहा था, ठीक है। आपने तो नंबर शेयर किए थे, मुझे नहीं लग रहा कौन सा पर्सनल नंबर है कौन सा नहीं है जी। तो अभी मैं वही फेसबुक चला रहा था, बल्कि मैंने तो आपको फॉलो किया हुआ नहीं, जो बात हकीकत है, लेकिन फिर भी अब मेरे फीड में आए तो मैं सोचा कि एक बार हाल चाल जानूं, खैर खैरियत पूछूं, ठीक है भाई। भले आप एक्स मुस्लिम है या जो भी, उससे पहले एक इंसान है ना भाई। मैंने कब बोला मैं एक्स मुस्लिम हूँ? नहीं, उसमें ऐसा ग्रुप में ऐसे आपका नाम लिखा है एहसान एक्स ऐसे करके, उस पे लिखा हुआ है एहसान भाई। हाँ मैं एहसान भाई, सुनिए एक छोटी सी बात ये करनी थी एहसान भाई, सुनिए। अल्लाह जानता है, देखिए आप जो भी है, देखिए ऐसा मैंने सुन तो लीजिए मेरे भाई, सुनिए प्लीज, हंसिए ना। अरे भाई सुनिए, मैंने आपकी कई वीडियोस देखे, उसमें कई लोग हैं, कई मुसलमान शख्स हैं जो आपसे बेतुकी तरीके से, बेढंगे तरीके, यहाँ तक कि बदतमीजी से, गाली गलौज से बात कर रहे हैं। आप हैं और सलीम भाई हैं, जवाब दे रहे हैं, ठीक है। तो असल ये तरीका है ही नहीं कि किसी से गाली गलौज से और ये बदतमीजी से बात करना है, ठीक है। नहीं, अगर हम कुछ गलत कहेंगे तो आप एहसान भाई, आप हमारे भाई हो, आप हमें बता सकते हो, समझा सकते हो, ठीक है। अगर मैं कुछ गलत बोलूंगा, आपको इतना अख्तियार है ना, आप मुझे डांट भी सकते हो, ठीक है भाई। सही बात है। तो अव्वल किसी को इतना इजाजत नहीं, किसी को अगर समझाना भी है, किसी से बात करना भी है, प्यार मोहब्बत से बात की जाती है। सामने वाला गाली दे, उस खामोशी गाली सुनो, कोई चीज है नहीं, लेकिन आपने जितने बंदे आपसे बात की हैं, मैं हर एक उस शख्स को गलत कहूंगा जिसको भी आपसे बात करनी थी, नॉर्मली प्यार से मोहब्बत से बात करता है, गाली गलौज से बात करने की जरूरत ही नहीं है। बात ये है भाई, बात ये है, अगर किसी को मान लो कुछ पता हो तो बात करनी चाहिए, और अगर नहीं पता तो फिर आप गाली मत दो, फिर ये बोल सकते हो कि ऐसा भाई ये अच्छी बात नहीं है, ये नहीं है, इतना कह सकते हो। मैं वही कहा, मैंने वही कहा कि अभी आपका मैं कल वीडियो देख रहा था आपका एहसान भाई, आपके कल मैंने वीडियो देखे, प्रोफाइल खोल के, सलीम भाई का भी अलग प्रोफाइल है, आपका अलग है। तो आपका पर्सनली मैंने खोला तो मैंने देखा कि कई बंदे आपको वीडियो कॉल किए, उसे ऑडियो कॉल किए, उसमें आपने बात करा। अब वो सारे इतने बड़े कम वक्त खब्बीस हैं कि उन सबको तरीके नहीं पता है कि भाई सामने वाले कैसे बात करना है। मैं तो इतना जानता हूँ एहसान भाई कि अगर सामने वाला गलत ही क्यों ना हो, हम उससे प्यार से बात करेंगे, हो सकता है भाई बात समझ में आ जाए, मान जाए। मान ली जमीनी विवाद किसी से, आपसी पड़ोसी से या रिश्तेदारी से जमीनी विवाद है, तो लड़ाई झगड़ा करने में विवाद बढ़ सकता है। उससे अच्छा भाई प्यार मोहब्बत से बैठ के बातें कर ली जाती है, वो ज्यादा सही रहता है एहसान भाई। बिल्कुल। हाँ तो देखिए एहसान भाई, बताता हूँ आपको, जो पिछले महीने की 5 तारीख गई है ना, तो उसमें पता क्या हुआ था मेरे साथ? हमारे इलाके के लगभग मतलब हजार मुसलमान, 1000 से कम हो सकते हैं, बाकी हजार प्लस ही थे। तो उन लोगों ने पहले तो प्लानिंग की इस तरह से कि भाई ये बंदा जाता कहाँ है, किस टाइम जाता है, किस टाइम आता है, पूरी प्लानिंग करी। तो सारे रिश्तेदारों का बारे में पूछा कि भाई ये कौन है, कहाँ रहता है, ऐसी हालांकि पता था सबको, बस एक वो दिखानी थी कि हम इसके पीछे लगे हुए हैं ताकि डर जाए ये। तो इस तरह से इन्होंने काम किया, और फिर 5 तारीख की शाम को मुझे अरेस्ट करवाया इन्होंने मेरे घर। वो आया था उसमें, सलीम भाई के वीडियो में आया था क्या आपको अरेस्ट। तो फिर उसमें क्या हुआ, उन्होंने अरेस्ट कराया। भाई देखो, अगर मैं गलत हूँ, चोर हूँ, डकैत हूँ, या चोरी की है, तो मुझे डरना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं मुसलमान हूँ और मैं कुछ सवाल कर रहा हूँ अपने अकीदे के अनुसार, तो मैंने गलत नहीं बोला, कुछ गलत कोई ऐसी बात नहीं बोली। हाँ, वो उनकी जो नाराजगी थी वो थी एक वीडियो पे मैंने गलत यूज की थी लैंग्वेज, ठीक है, बारे में भाई उसी का ही उन्होंने मुद्दा बनाया और मुझे अरेस्ट कराया। और वहाँ थाने में जब इकट्ठे हुए ये लोग, बुलाया गया, तो उसमें कम से कम 10-12 आलिम भी थे, मुफ्ती आलिम, जो सारे मेरे जानने वाले थे, और जो है कुछ हमारे इलाके के ही ऐसे
जलील मुसलमान थे जो अपने आप को मुसलमान मानते हैं, लेकिन दारू भी पीते हैं, ब्याज भी खाते हैं, हराम वो खोरी तो भी करते हैं। वो तो भाई एहसान भाई, हाँ मैं सुनिए आपकी सुनिए, एक बात मिनट आप हाँ हाँ सुन हाँ लो, एक मिनट सुन लो, बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ आप भी हाँ फ्री हो, मैं भी फ्री हूँ अभी। हाँ हाँ तो हाँ हाँ उन्होंने ये काम कराया और मैंने उनसे वहीं पे ही गुस्सा होकर ये कहा कि हाँ भाई चलो तुमने ये काम कर दिया, कानून के एतबार से कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, ठीक है, बिल्कुल लेकिन सही है। मैंने कोई मर्डर नहीं किया, मुझ पे केस नहीं बन सकता, मैं कोई हिंदू नहीं हूँ जो इस्लाम पे बात हाँ कर रहा हूँ, हाँ मैं हाँ, बिल्कुल सही मुसलमान कहा। हूँ। और हाँ हाँ। अगर तुम्हें ये था कि भाई मैं गलत हूँ तो मेरे घर पे हम्म आते, मुझसे हम्म बात करते, मुझे अगर मार भी देते एक आधा, तो मुझे ये लगता चलो भाई मेरे अपने ही लोगों ने मुझे एक आधा बिल्कुल मारा सही है बात है। मेरे, हाँ हाँ मोहब्बत में मार दिया या कैसे भी। हाँ हाँ। लेकिन यहाँ पे आप मेरे भाई नहीं रहे, तो नहीं बिल्कुल भाई, आपने, बिल्कुल हाँ नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे भाई। बिल्कुल, हाँ मैंने फिर उनसे कहा ठीक है भाई अपनी हम्म, कार्रवाई करो, मैं अपनी करूंगा। तो हाँ अगले बिल्कुल दिन सही। मुझे ऑटोमेटिक ही वहीं से ही अपने एरिया से ही मुझे छोटा केस वो होता है कोर्ट, हाँ एसपी ऑफिस, तो वहां से ही हाँ मुझे जमानत मिल गई हाँ, कानून के वो एतबार से ही। इतने हाँ बिल्कुल भाई, लेकिन आपने ऐसा कुछ हाँ जुल्म तो किया नहीं है, कत्ल तो किया हाँ नहीं है कि आपको कोई अंदर पकड़ के जेल में डाल देगा। बिल्कुल, हाँ दूसरी बात फिर मैंने अगले दिन एक वीडियो पोस्ट की, पोस्ट नहीं की, हम्म, वहीं जिस दिन मुझे जमानत मिली, हाँ हाँ। लगभग उसमें 30 बंदों ने साइन किए थे वहां पे मुझे पकड़वाने के लिए। तो अल्लाह। हाँ, उन्हीं उनमें से 8-9 आलिम हजरात भी हैं, तो हम्म उन्हीं के वापिस मैंने नाम वहां लिखवा दिए, और प्लस हाँ और 15-20 आदमी जो मेरे नजर में आए हम्म उनके हाँ नाम मैंने वहां लिखवा दिए कि अगर मुझे अचानक कुछ होता है तो हाँ ये जिम्मेदार होंगे ये लोग। और प्लस हाँ, अभी उन पे नोटिस भी आने वाले हैं, उनके घर पे जाएंगे नोटिस कि हम्म भाई अपने घर बैठ जाओ, अगर बात कर सकते हो हम्म तो उससे बात करो, नहीं कर हम्म सकते तो ये कोई गलत नहीं बोल रहा, इसने हम्म गलत बोला था उसकी इसने माफी मांग ली, हम्म, आगे से ये गलत नहीं बोलेगा। और रही हाँ बात ठीक है। वीडियो बनाने की, तो इसको हम वीडियो बनाने से रोक नहीं सकते, क्यों? हाँ क्योंकि ये हाँ मुसलमान है, हाँ हाँ, ये किसी सवाल को पूछ हाँ रहा हाँ। है, आप ही इसको पढ़ाने वाले हम्म हो और आप ही इसको हम्म, समझाने वाले हो, हाँ है हाँ ना? इस्लाम के बारे में हमें मुल्ला मौलवी हाँ बताते हैं, और उनसे ही मैं सवाल पूछ रहा हूँ जी, मुझे कोई चीज हाँ। समझ में नहीं आ रही तो मुझे उसका जवाब हम्म, चाहिए। आज तो आपकी अब मैं आपको एक बात बता दूं कि आपकी आपने जो कहा आपकी बात हम समझ सकते हैं, लेकिन आपने जो वीडियो जो लोगों नागवार गुजरी पाई नबी के लिए अपने खिलाफ कुछ बोल दिया होगा, तो हाँ लोगों को हाँ नागवार ऐसा कुछ बोला होगा, नौजुबिल्लाह, हाँ, ठीक है। मैं बताऊंगा जो उसमें क्या था। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं हाँ जानना, मुझे तकलीफ जी हो जी, जाएगी, प्लीज सही बात है, प्लीज, सही बात है, नहीं 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 नहीं, सुनिए मुझे। मैं वो उस तरीके मैं से बताऊंगा भी नहीं। वो ना नहीं नहीं, मैं भाई मुझे वो जानना ही नहीं। सही है सही है, अल्लाह कसम मुझे नहीं चलो जानना, ठीक मुझे है ठीक मुझे है। तकलीफ है भाई। हाय, हमारे नबी आप फिर से रिपीट करें तो तकलीफ हो जाएगी, नहीं हाँ नहीं हाँ सुनना चाहता मैं नहीं सुन सकता भाई। जी जी, जिस हाँ, तो चलो अब ठीक। जैसे कि अभी आपने आपने बोला कि मुसलमान, आज मैं खुद बताऊं आपको एहसान भाई, मुसलमानों का हाल ऐसा है कि शराब मुसलमान पीता है, जुआ हाँ मुसलमान खेलता है, नशा बिल्कुल, मुसलमान करता है, अपने बच्चों को पढ़ाई से तो मुसलमान करता है। मैं खुद हाँ कहता हूँ, सुनिए सुनिए मेरी बात समझिएगा, हाँ हाँ मैं खुद कहता हूँ, ठीक। जी, लेकिन यही मुसलमान जो काम करना है, हाँ, एक और ब्याज मुसलमान खाता है। बिल्कुल अब हिंदुओं की बात नहीं करता, हिंदू से हमारा कोई लेने देने, ठीक। बिल्कुल लेकिन हमारी जो करते हैं इन्हीं को समझाएगा कौन? हम ही लोग समझदार लोग समझाएंगे, बिल्कुल, ठीक है। हाँ ठीक है, सही है, समझा, मेरी बात सुनिए गौर से, हाँ और हाँ फिर बोलिए। हम ही लोग समझाएंगे, ठीक। जब हम ही लोग हट जाएंगे राय हक से, हाँ तो इन्हें कौन समझाएगा? अब जिन्होंने आपके खिलाफ कार्रवाई की थी, मैं वो लोग एक नंबर के बेवकूफ है। हमें तो हैरानी की बात ये है, हदीस शरीफ का मफहूम है भाई। ताइफ का सफर का किस्सा आप जानते होंगे, कितने पत्थर पड़े हमारे नबी को, और हजरत जिब्रील इस्लाम आए, कहने के अल्लाह के रसूल आप हुक्म दिए, तो मैं कहीं ताइफ एक इलाका है, उन दोनों में दो पहाड़ है, तो जिब्रील इस्लाम ने कहा ए अल्लाह के रसूल आप हुक्म दिए इन दोनों पहाड़ों के बीच ताइफ वालों को पीस कर रख दो। प्यारे नबी ने कहा नहीं, प्यारे नबी ने कहा नहीं, ये ईमान नहीं लाए, इनकी आने वाली नस्लें ईमान लाएंगे, ठीक बिल्कुल, है। सुनो तो मेरी बात, प्यारे नबी ने इतने ये सुनिए, बात बिल्कुल मैं मानता हूँ, ये मेरी चीजें बात हैं हदीसों में, ये चीजें हैं। मेरी बात सुनिए, हाँ सुनिए, मैं बोलते फिर आपको बोलूँ। उन्होंने कहा नहीं, ये माने आने वाले नस्ल माने ईमान लाएंगे, ठीक है, वो एक दावत देने का, ठीक है। अब जो लोग आपके खिलाफ कार्रवाई किए थे, ठीक, वो लोग गलत है, मैं खुद कहता हूँ, मैं ना उनका सपोर्ट ना उनका, मैं जो हक सच का सपोर्ट करूंगा। लेकिन अगर आप गलत हैं तो उन लोगों जो आपके खिलाफ कार्रवाई की, उन लोगों को आपसे मिल के बैठ के बात करनी चाहिए थी, एहसान भाई ऐसा क्या? बिल्कुल अब बताओ। हाँ, बिल्कुल, तो घर का कोई लड़का खुदकुशी करने जाए, तो लोग उसके खिलाफ कार्रवाई करनी, उससे मिलेंगे, पूछेंगे बेटा क्या मान, तुम क्यों खुदकुशी कर रहे हो, क्या टेंशन है ना, ये होना चाहिए। अब उस आपके इलाके के लोग तो बेवकूफ है। कौन गाजियाबाद रहता है, किधर रहते हैं आप? हाँ गाजियाबाद एरिया ही है। और वहाँ के लोग जो आपके आसपास लोग बेवकूफ है, मुसलमान। हाँ हाँ
मुझे खुद अफसोस। मैंने यहाँ तक भी बोला है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपका हमारा सबका अकीदा ये है कि बिल्कुल अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हमारा काम है इस्लाम को फैलाना। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना? हकीकत है एहसान भाई। तो हाँ हम हाँ इस्लाम ऐसे नहीं फैला सकते। अगर कोई हाँ बंदा मुसलमान है और वो थोड़ा सा गलत चल रहा है हाँ तो हाँ हमारा काम है उसको समझाना। बिल्कुल बिल्कुल वो अलग बात हाँ है, अल्लाह का काम हाँ है हिदायत देना ना देना हाँ उसके नसीब में है या नहीं, हमारा काम बनता है समझाने बिल्कुल, का। हम अपना काम है जाके और दावत देना, बस बात हाँ, खत्म। हाँ और तुम समझाओ भी ना और ऐसे ही इस्लाम फैल जाएगा, ऐसा नहीं होता। हाँ हाँ जी ये बात वही है। तो मेरे मेरे कहने का मतलब ये, हमने आपको देखा, वीडियो देखा, हमें लगी सलीम भाई को उतनी तकलीफ नहीं आती जितना आपको माशाल्लाह। आपके अल्लाह चेहरे पे दाढ़ी भी है, ठीक है। बिल्कुल। हमें आपसे ज्यादा आपका प्रोफाइल देखा, आपने माशाल्लाह इमामा भी बना रखा है हाँ हाँ, माशाल्लाह, मैंने ठीक किए है। बहुत बड़े सलीम बड़े काम करे, बस मैं कहता नहीं कुछ। सुनिए सुनिए, मैं सलीम भाई उतना कुछ कह नहीं सकता। सलीम भाई ज्यादा सख्त हैं, उनका दिल पत्थर का हो गया है, अल्लाह उन्हें हिदायत दे। लेकिन मैं आपसे नहीं, मैं उनके बारे में नहीं कह सकता भाई। हाँ सही बात है। मैं सुनिए 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 एहसान भाई, मैं उनसे उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। मैं उनकी बात ही नहीं कर सकता, क्योंकि मैं आपको बस 2 वजह से बोल रहा था बात करने के लिए कि मैं सोचा कि उनका भी नंबर था, लेकिन मैं सोचा आपसे बात, आप 2 बात से बात करने की पहली वजह प्रोफाइल देखा, इमामा है, ठीक। ठीक। दूसरी वजह दाढ़ी है, ठीक। तीसरी वजह कि पहले सलीम भाई वो हुए जो भी हुए, उसके बाद आप। मुझे एक, मैंने आपसे बात किया, बस मैं आपसे कुछ नहीं चाहता ऐसा। मैं जो कर रहे हैं आप, ठीक है, आपकी इंडिया फ्रीडम है, सबको आजादी है, जो करना चाहे कर सकता है, कह सकता है, ठीक है। लेकिन ऐसा भाई, मैं आपसे, आप मुझे इतना छोटा भाई समझे या मुझे अपना बड़ा भाई समझे, बस एक मैं तो एक नसीहत करना चाहता हूँ आपको कि आप जो पोस्ट करना करिए, आपकी आजादी है, लेकिन हमें नबी के खिलाफ करेंगे ना तो लाजमन कोई भी रहेगा नाराज हो जाएगा भाई, बिल्कुल। प्लीज। मैं सुनो भाई, हाँ सुनो, बिल्कुल सही बात है तुम्हारी। हाँ मैंने क्या कहा, मैंने आज भाई, नहीं तक भाई, प्लीज सुनिए प्लीज, सुनिए हमें नहीं सुनना। मैं सुन भाई भाई, प्लीज। सुन लो, मैं उनके बारे में नहीं बता रहा, उनके नहीं बारे है में भाई नहीं बता प्लीज, रहा मैं हमें। आपको कुछ भी। हाँ मैं ये कह रहा हूँ, मैंने आज तक, और मेरी औकात, हाँ मैं क्यों बोलूंगा यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, सोच लो। हाँ सीधी सी बात है भाई। हाँ मैंने अगर कुछ पढ़ा है उनके बारे में, और पढ़ाने वाले कौन है, आलिम हजरात। हाँ बिल्कुल, वही उन्हीं हमने ही सुनो, पढ़ा भाई, उन्हीं लोगों से। हदीसें लिखने हाँ वाला कौन है, इंसान। ठीक हाँ है। और हाँ अगर उन हदीसों में मैं कुछ ऐसी चीजें देखता हूँ जो मुझे अच्छी नहीं लगती पढ़ने में और सुनने में भी, और अगर उन्हें मैं पूछने लगूँ तो पूछना भी मुझे अच्छा नहीं लगता, तो भाई जो लोगों का, जिन लोगों का उन पे ईमान है, तो वो मुझे भी तो बैठ कर समझाना कि भाई ये इस तरह से है चीजें, हाँ हाँ हैं? बिल्कुल और सही वे है। हाँ हाँ समझाएं भी ना, और मैं फिर अपनी इन बातों को पूछूं भी ना, तो मैं किस तरह का मुसलमान हूँ भाई? हाँ, मैं बात कैसे, तो सही मेरा कर। ईमान कैसे बनेगा? बात तो सही कह रहे हैं। हाँ, अभी मान के चलो कुरान है, हैं? मेरा हाँ मानना ये है कि कुरान अल्लाह की किताब नहीं है। अभी अभी अच्छा। अभी जो है, मेरा हाँ मानना है ये। और हाँ वो क्यों है? वो हाँ इसलिए है कि मैंने हाँ कुछ ऐसी चीजें देखी हैं कुरान के अंदर, आयतों के अंदर, जो हाँ मुझे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो लाइफ है, हाँ हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो लाइफ है वो मुझे अजीब लगी कुरान के अच्छा। अकॉर्डिंग। तो हाँ अल्लाह। हाँ, सुन लो, मैं गलत नहीं बोल रहा भाई। मैं नहीं, मैं वो आपकी बात मैं को वो सुनना, आपकी बोलूंगा, बात। मैं वो बोलूंगा जो लिखा हुआ है। ठीक हम्म। है। और मैंने डिबेट की थी सलीम वास्तिक के साथ। ये सलीम वास्तिक, अच्छा हाँ, सलीम भाई, शुरू सलीम भाई। हमारे वो चैनल डिलीट हो गए थे पहले, तो उन चैनलों पे मेरा पहला चैनल इस्लामिक चैनल था मेरा। अच्छा, अभी आपने उनके बारे में भी एक बहुत मुफ्ती शमाइल नदवी साहब का आपने जानते होंगे। हाँ, जानता हूँ। मुफ्ती अभी वो जल्दी, बहुत माशाल्लाह, बहुत बड़े मुफ्ती है। हाँ ठीक है, अभी इधर जो जावेद अख्तर साहब से जो उन्होंने वो मुतालबा किया था, हाँ डिबेट किया था, हाँ तो उसके बाद इनकी आपको आप सोचिए, एक छोटी बात की बात को रोक रहा हूँ। अल्लाह जिसको पहचान दिया रहता है उसकी पहचान कैसे खत्म हो जाती, इज्जत गर्क हो जाती है। जिसकी पहचान है तो उसको कितना ऊंचा कर दे। अब मुफ्ती शमाइल नदवी साहब को सुनिएगा, कोई नहीं जानता था, गिने चुने लोग जानते थे, ठीक। उनकी मैंने इंस्टाग्राम खोले थे, 10,000 या इसी तरह समथिंग, या 10 लाख 10 लाख को 1 मिलियन बोलते हैं, 1 लाख। भाईजान, एक नहीं, वेट वेट वेट, अजहर भाई, इजहार भाई। नहीं, हाँ, मेरा नाम उसामा इजहार, मेरे वालिद साहब का नाम सैयद, मेरे सैयद बिरादर हूँ मैं। है। सुनो मेरी बात, अभी आपने कहा कि इज्जत दी अल्लाह ने उनको और वो आज ऊंचे मुकाम पे अपने इल्म और के उनके अनुसार। 3 मिलियन फॉलोअर्स हो गए भाई, 3 मिलियन। भाईजान हाँ मुझे जी, ही बोलने बताइए। दो कि उन्होंने वो डिबेट की और हक का साथ दिया, हक पे बात की,
तो उन्हें अल्लाह ने इज्जत दी और आज ऊंचे हो गए, ठीक है ना, कहने का मतलब यही है। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल मैं भी बिल्कुल। ये कहता हूँ कि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री है ना, हाँ मोदी जी, हाँ अगर मैं उन पे भी ये बात कह सकता हूँ तो वहां भी ये बात फिट बैठती है, क्योंकि इज्जत देने वाला अल्लाह है। तो वो देश के प्रधानमंत्री को हराने के लिए पूरी दुनिया लगी पड़ी इस टाइम, और उन्हें फिर भी इज्जत मिल रही दिन पर दिन। तो ये बात वहां भी लागू होती है। नहीं लेकिन सुन वहां लो, पे एक चीज। सुन हाँ भाईजान, हाँ। भाईजान, जी भाईजान, जी 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 जी। सुनो। तो ये चीजें वहां भी लागू होती है। और रही बात मुफ्ती साहब की, हम्म। तो भाई मुझे उनकी उस डिबेट में बिल्कुल भी हाँ कोई ऐसी बात नहीं हुई जो इस्लाम पे बात हुई हो। जावेद अख्तर का जो बात थी ना, उसने जो टेक्स्ट रखा अपना बात करने का, उसने रखा कि गॉड हम्म, ही नहीं है इस दुनिया के अंदर, वो भगवान भी हो सकता है, वो अल्लाह भी हो सकता है, वो कोई भी हो हाँ, सकता है, जो भी धर्मों के मानने वाले गॉड हैं। जी उस जी। बंदे ने उस पे डिबेट की है, ना कि अल्लाह पे। अगर अल्लाह पे हम्म। डिबेट करता तो मुफ्ती साहब बात नहीं कर पाते। मैं क्या, सुन लो भाई, हाँ, वो आपका मोहब्बत है उनके लिए जो आप जी ऐसे जी। बोल रहे हो। मैं कह रहा हाँ हूँ, चलो मैं कह रहा हाँ। हूँ, वीडियो बना के भी बोल दूंगा भाई मैं। मेरी सबसे मोहब्बत है एहसान भाई, सुनिए मेरी बात भाईजान, सुनिए। भाईजान, भाईजान, आपकी बात करो ऐसा एहसान, भाईजान वेट सुनो, वेट, मैं मेरी बात बताता हूँ सुनिए ना, प्लीज प्लीज मैं प्लीज। बता। मेरी मोहब्बत आपसे भी है, सुन तो लीजिए साहब। सुनिए बड़े भाई हमारे छोटे भाई जो भी, मेरी मोहब्बत आपसे भी है। सुनिए सुनिए, मेरी मोहब्बत आपसे भी है, ऐसा नहीं है। मेरी मोहब्बत हर एक मोमिन से है। ठीक है भाई, सुनो। हाँ मैं हाँ वीडियो बना कर भी बोल दूंगा, अगर मुफ्ती हाँ साहब हैं, मैं चैलेंज नहीं हाँ करता। मैं हाँ ये कहता हूँ भाई, जब आप जावेद अख्तर साहब को समझा सकते हो, तो हाँ। ये जो लोग भटकते फिरे हैं, ये आत्मा, एहसान होगा, सलीम होगा, अरे साहिल होगा, एडम होगा, इन्हें अभी कौन अभी समझाओगा? वेट 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 वेट, उसका हाँ जवाब दे रहा हूँ। अभी आपने सुना होगा, कभी उनका क्या नाम है, जब उनसे डिबेट हो गया तो न्यूज एंकर वालों ने पूछा, क्या आप बागेश्वर धाम बाबा को जानते हैं? तो आप इसके बारे में बताइए क्या कहना है आपका। तो उन्होंने साफ लफ्जों में कहते ये कौन है, हम नहीं जानते। हम्म, उन्होंने ये कहा कि हम नहीं जानते ठीक उन्हें। है। तो इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है, मुझे कुछ बता सकते हैं सर भाई? नहीं, इस पे मैं क्या बोलूँ, वो जानता नहीं होगा तो बोल दिया उसने। नहीं जान भाई अरे हम क्या नहीं। कर सकते हैं इसमें? अरे नहीं हसन भाई, बागेश्वर धाम बाबा, मैं एक बात बता दूं, बहुत से लोग फेमस है बाबाओं में। 3 बाबा बहुत फेमस है। हम्म, सबसे पहले वो राम बाबा, हम्म। ठीक। राम बाबा से ज्यादा फेमस है एक वो पीले वाले, क्या नाम है वो, क्या नाम है उनका? अह, देखो, मैं बताऊंगा। रही बागेश्वर बाबा की बात, वो हाँ, अपने अकीदे पे हैं, अपना हम्म काम कर रहे हैं अपने धर्म के अनुसार, ठीक है। हम्म हम्म और हम्म, रही बात, जब उनसे पूछा गया कि आप उन्हें जानते हो, हाँ। हालांकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि उन्होंने नाम भी ना सुना हो और जानते नहीं भी ना हो। वो जानते होंगे, वो हाँ, इसलिए बचने के लिए उन्होंने हाँ, कहा सुन तो लो। कि हाँ जान, मैं नहीं जानता। हाँ हाँ, ऐसे तो अगर कोई मजाक में ये कह देता कि आप मोदी जी को जानते हो, तो हाँ भाई वही बात आती है फिर, है ना। तो मोदी को नकार नहीं सकते, लेकिन बाबा हाँ है वो आम, एक तरह से उनकी नजर में आम आदमी है भाई। क्योंकि उनका अकीदा अलग है, उनका अकीदा अलग है, तो बोल दिया भाई हाँ मैं नहीं बिल्कुल। जानता वो कौन हाँ है ना, कोई बात नहीं, चलो छोड़ो उस पर तो। हाँ। लेकिन बात ये है कि अभी मैं बात कर रहा था अपनी, कि मैंने हम्म कुरान के अंदर कुछ ऐसी चीजें देखी जिस पे मेरा हम्म, दिमाग खराब हुआ। हदीसों पे हाँ जब तक मैंने हदीसें पढ़ी, हदीसों में मुझे झोल नजर आया, मैंने यकीन नहीं किया, क्योंकि हदीसें गलत भी हो सकती है। लेकिन जी जी। अकीदा ए कुरान ऐसा तो मैं ये है, सुनो एक सवाल कर भाई, रहा भाई हूँ, यार। आपकी मैं बात को काट रहा हूँ, एक सवाल कर रहा हूँ। जैसे कि आपको इस बारे में इल्म होगा कि इस्लाम में उसमें 72 या 73 फिरके हैं, ठीक, ओके। है नहीं, बनेंगे। बनेंगे, ठीक, ओके है, माशाल्लाह हाँ। माशाल्लाह वल्लाह हबीबी। अरे अरे माशाल्लाह, हाँ, हाँ बहुत अच्छा लगा। तो जी। जैसे कि अभी तो जो जो 3 4 हैं, एक शिया है, एक 15 सुन्नी है, फिरके बन चुके हैं। सुनिए सुनिए, एक अहले हदीस है और एक जो देवबंदी है। हम्म। तो मुझे आप दावत इस्लामी वाले लगे, ठीक है ना ना, यही है ना, आप क्या? सुनिएगा, दावत इस्लामी वाले। दावत इस्लामी वाले कौन से हो, बताओ ना जरा। दावत इस्लामी वाले उनको क्या नाम है, मैं बता रहा हूँ, वेट वेट। तबलीगी, तबलीगी जमात नहीं वाले। नहीं, तबलीगी जमात वाले तो दावत इस्लामी नहीं होते, मैं बता रहा हूँ। ये तबलीगी जमात निजामुद्दीन मरकज है ना, मौलाना साद साहब हाँ हाँ है, हाँ। मौलाना साद साहब वाले हो गए तबलीगी जमात। अच्छा, मैं मैं आपसे पूछूं, आप कौन से हो? नहीं नहीं, अरे वो यहाँ तो फिरके की बात नहीं, मैं थोड़ा मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, वो अरे दावत इस्लामी वाले कौन, अत्तारी 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 नहीं साहब। नहीं नहीं, ये मैं उनमें से नहीं हूँ भाई। सीधी नहीं सी अत्तारी, बात है, सच हम, कहूंगा जो कुछ कहूंगा। हाँ, मैं देवबंदी फिरके से मेरा वो था, जो मुझे अ, मेरे बड़ों ने बताया मुझे। देवबंदी हाँ से हम भी हैं, मैं जमात में, जैसे हाँ, मेरा वक्त जमात में लगा था। लेकिन सुनिए मैं जमात में नहीं हुआ 2016, आज तक। हाँ
सुनिए जमात से था मेरा ताल्लुकात। सुनिए वो आमिर भाई हैं मेरे इधर के, आमिर भाई हैं, फरहान भाई हैं, जो अपनी मामा बाना है ना जिस तरह से जी आमिर भाई हैं और फरहान भाई हैं और एक मिनहाज भाई हैं, लोग दावत इस्लामी वाले हैं और इनके हर जुमरात को इज्तिमा होता है, ठीक है, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं मुझे लगा कि आप आपको उसामा भाई, हाँ आज हम देखो इस टाइम क्या टाइम हो रहा है, इस टाइम हो रहा है हाँ 12:18। हाँ और हाँ मुझे मौत आएगी, सबको आएगी, हाँ हाँ मैं बिल्कुल झूठ नहीं बिल्कुल बोलूंगा बिल्कुल भी। हाँ मैंने मैंने कभी अपनी जिंदगी में हराम नहीं खाया, जब तक मैं इस अकीदे पर रहा। हाँ और अब चाहे मुझे कोई ये बोल दे कि ये हराम खाने लगा है, ये करने लगा है, वो करने हाँ लगा है, मैं हाँ अब भी इस चीज को हराम नहीं मानता। लेकिन हाँ। मैंने, जब तक मैं इन चीजों पे कायम था, अकीदा था मेरा, है, अरे तब तक, एहसान भाई, सुनिए भाई सुनिए। मैं समझ सकता हूँ। मैंने हाँ, आपको मैंने, पर्सनली इसलिए कॉल किया, भाईजान, मैंने आपकी प्रोफाइल देखा, भाई माशाल्लाह साहब आपकी सुन लो, प्रोफाइल जी जी मैंने कभी हराम नहीं खाया, अपने बच्चों तक को नहीं खिलाया। मैं सिलाई का एक कारीगर हूँ, बेस्ट कारीगर हूँ मैं, जींस की पैंटों का, है ना, बहुत जींस अच्छी की बात है। पैंटों का बेस्ट कारीगर हाँ रहा मैं। और मैंने मुझे ही पता है, मैंने कभी भी, हाँ हाँ मेरे घर पे अगर कोई मांगने वाला आ गया, मैं कारीगरी में इतना कमाता नहीं था भाई साहब। हाँ और मेरे घर हाँ पे अगर कोई आ गया ना, तो मेरी जेब में अगर 5 रुपए है तो 50 पैसे ही देने हो तो मैं देता था, खाली नहीं जाता था वो, चाहे मस्जिद के नाम हाँ पे, चाहे अल्लाह के नाम पे, चाहे बिल्कुल किसी के नाम पे भी। तो हाँ मैं ये हालात देखता हूँ अपने मुसलमानों के, कि ये हाँ किस तरह के मुसलमान हैं, कि जुआ भी खेल रहे हैं, ये हरामखोरी भी कर रहे हैं, ये जलील ओके, जलील ये बने पड़े, ये एक खुद इसमें बदनाम हो रहे हैं, हाँ बिल्कुल, समझे। इसमें जानते हैं एक वो भी है, थोड़ा मसला एक होता है ना, मैं एक और बात कर दूं, थोड़ा सा जात बिरादर की, थोड़ा फर्क, मैं जात बिरादर की बात नहीं करता हूँ। मैं ये नहीं कर रहा कि मैं सैयद हूँ तो मैं बड़ा ऊंचा हूँ, या कोई अंसारी है, कोई शेख है, कोई कोई वो नाव है, मैं वो उसकी बात इनकी नहीं तो करता हूँ। हकीकत ही नहीं है इस्लाम में, इनकी तो सुनिए हकीकत ही सुनिए नहीं है। सुनिए सुनिए मेरी बात सुनिए। एक थोड़ा ऐसा होता है, मेरा मेरा जो वो है कि जात बिरादर में थोड़ा फर्क ये होता है, एक मैं बता रहा हूँ भाई, एहसान भाई। हम्म अभी जैसे कि मेरा एक दोस्त है, सुनिएगा, मैं हम्म वो क्या है ना, नाउ बोले तो नाउ है, नाउ नाउ उनके वालिद साहब और उनके अहले खानदान वो बाल काटते हैं, ठीक है, वो नाई समझिएगा। नाई नाई, नहीं 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 हाँ, हाँ, वो बाल काटते हैं, उनको नाउ है, ठीक है, हम्म लेकिन उनके यहाँ घर में इस कदर, जैसे उनके घर का माहौल ऐसा है, लड़ाई झगड़ों में आ गए हैं, हम्म उनके भाई लोग जुआ खेलते हैं। मैं किसी के जात को बुरा नहीं कहता हूँ, लोग अपने हिसाब से क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा मैं सैयद हूँ या आप खान है या जो भी है, हम्म उसकी बात नहीं है, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ उस पे। हम्म। तो यही सब चीजें हैं कि मतलब कि अगर आज तो मुसलमान सारी चीजें खुद कर रहा है तो दूसरे को क्या समझाएगा। भाई एक बात हम्म और कहूंगा मैं, इसमें गलती हम्म, हमारे आलिमों की भी है। हाँ सबसे बड़ी बड़ी गलती इनकी मानता हूँ मैं। हाँ क्योंकि मैं आज खुद के, हाँ सुनिए, हाँ आज के टाइम में अगर अकीदा ये है कुरान का, कि अल्लाह का सबसे मेन पॉइंट, और जो अल्लाह के रसूल ने इस दुनिया से जाते वक्त फरमाया कि जी जी अस्सलात अस्सलात अस्सलात, के मेरी उम्मत नमाज न छोड़ना, नमाज न हाँ छोड़ना। ये हाँ नमाज इन्होंने बना दिया, लेकिन नमाज अल्फाज नहीं है। तो ये हम लेते हैं, चलो हम मान लेते हैं कि अल्लाह के नबी कह रहे हैं जाते जाते कि अस्सलात, के मेरे उम्मती नमाज न छोड़ना, अल्लाह की हाँ इबादत मत छोड़ना। अब हाँ अल्लाह के रसूल ने कहा कि नमाज न छोड़ना, तो फिर हाँ आज के टाइम में इतने लोग भटके हुए क्यों हैं, क्यों अलग अलग तरह की नमाजें पढ़ रहे हैं? क्योंकि इससे क्या मामला बनता है कि हमारे आलिमों ने वो चीजें समझी ही नहीं, और ठीक ठीक हाँ समझी भी है तो नहीं ये हम बता रहे एक हाँ रास्ते पे नहीं है। आलिम भी हाँ तो मुसलमान कहाँ नहीं से एक रास्ते पर आ नहीं जाएगा? ठीक, अब वेट आपकी बात कर जवाब दे रहा हूँ हसन भाई। हाँ, नमाज को लेके एक छोटी सी बात ये है कि नमाज हम अगर वो जो हाथ बांधते हैं ना, चाहे नाभि के पास बांधे चाहे सीने पे बांधे, कोई मसला नहीं, नमाज पढ़ सकते हैं, ठीक हो, नमाज हो सकती है, ठीक, मसला ये आप चाहे कह रहे हो, ये आप कह रहे नहीं हो। नहीं मेरी बात सुनिए, अपनी हाँ, बात खोल ये मैं कर, चाहे पैर को एक बालिश करके नमाज पढ़े या पैर से पैर सटा के नमाज हो सकती है, बंदा नमाज पढ़ रहा अल्लाह की रजा के लिए, नियत क्या कर, मैं नियत करता हूँ 2 रकात नमाज पढ़ वक्त फजीर, फजर, रुक मेरे काबा शरीफ था, पीछे से इमाम के रुक मेरे काबा शरीफ से वास्ते अल्लाह ताला के, चलो बंदा अल्लाह नमाज अकबर। पढ़ ले, चाहे सीने बात है, चलो नमाज पढ़ लिया, ठीक। हाँ, अब मेरी बात समझिएगा, बंदा नमाज पढ़ लिया, ओके नमाज हो गई, लेकिन यहाँ मसला उस वक्त आता है जो लोग नमाज नहीं पढ़ते, अब उनको नमाज की दावत के लिए कोई भी मस्जिद के इमाम लोग दावत नहीं देते हैं, बस जुमे के दिन बयान कर देंगे, बस। सुनिए मैं खुद के, तो उससे नमाजी थोड़ी आ जाएगा, लोगों को घर जाना पड़ेगा। अभी एक सबसे बड़ा एक वीडियो वायरल हो रहा है, मैं अब नाराज ना होइएगा, ये वहाँ के
ख्वाजा गरीब नवाज, ठीक है, वहाँ का एक मोटा सा आदमी है, वहाँ के क्या बोलते हैं उसको, मुजावर बोलते क्या बोलते हैं, चाबी जिसके चाबी जिसके तो खादिम मुजावारी होता है। अच्छा, खादिम एक मोटा सा आदमी है, उसकी वीडियो वायरल हो रही है, वो अभी पता नहीं कहाँ गया है, उसका पता नहीं, उसके 2 बच्चे पैंट वैंट पहन के घोड़ा वाला, चलो ठीक है, चलो कर रहा है, ठीक है। तो उसमें कई लोग, उसका मैंने जो वीडियो बना के डाला था उसका प्रोफाइल कि छुट्टी उर्स हो गया, चला गया बंदा, तो हमें यही वही नहीं, कुरान इंसान है, अल्लाह का कलाम है भाई, मैं कलाम पे बात नहीं कर रहा अभी, मैं ये कह रहा हूँ कि इन किताब की शक्ल में जो आई है वो इंसानों ने लिखी है, हजरत उस्मान ने लिखी है ये लास्ट वाला कुरान। अपने उससे पहले टाइम का जो कुरान उन्होंने कर दिया था इधर उधर। ठीक आप बोलिए। जी जी, ये हजरत उस्मान ने, ये उस्मान के दौर से चला हुआ कुरान आ रहा है इस टाइम, और इस बात को तस्लीम भी करते हैं हमारे उलमा हजरात, लेकिन हमारे आम मुसलमान इस पे गौर नहीं करते क्योंकि उन्हें पता नहीं है, ना ही पढ़ाया गया है। और हमारे आलिम हजरात जो पढ़ते हैं वो मोटा मोटा बताते हैं, सिर्फ मोटा मोटा, लेकिन बस वही बातें हैं कि मेरा इस काम को करके काम चल रहा है, तो मैं इसकी हकीकत क्यों बताऊं, अंदर तक क्यों समझाऊं मैं, अब क्यों है, अब क्या है, अब जो ऐसे लोग निकल के आ रहे हैं, अपनी अकल से काम कर रहे हैं, समझना चाहते हैं लोगों से, फिर से इस्लाम को सीखना चाहते हैं हम जैसे लोग, तो ये पीछे हट रहे हैं, है ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा से शादी की, जी जी, सही है, बिल्कुल ठीक है। शादी की, गारे हिरा में उनको पहली वही आई, जी बिल्कुल, माशाल्लाह, खलक के पढ़ो अपने रब के नाम से, है ना। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि नहीं, मैं पढ़ना नहीं जानता, मैं उम्मी हूँ। जिब्रील सलाम ने कहा 3 बार, जब उनसे फिर उनका यही जवाब आया तो जिब्रील सलाम ने उनको अपनी बाहों में लेके भींचा, दबाया, तो उनका एक तरह से डर खत्म हुआ और वो दौड़े दौड़े हजरत खदीजा के पास गए, और जाने के बाद कहा, पसीनों में तर थे, कहा कि मुझे कंबल दे दो, कंबल का जिक्र है हदीस में, कहा कि मुझे कंबल दे दो, मुझे बहुत डर लगा हुआ है। और वो उस पे जो भी उस टाइम पे था लेटने का साधन, चाहे चारपाई हो चाहे गद्दा हो, जो भी था, तो वो उसको ओढ़ के लेट गए। और हजरत खदीजा ने कहा कि आपको क्या हुआ है, तो वो बोले नहीं, और बहुत देर के बाद उन्हें थोड़ा हिम्मत मिली तो वो उठे, तो खदीजा ने पूछा कि ए रसूलल्लाह, क्या ये क्या मामला था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो हालांकि हजरत खदीजा को भी इसका इल्म नहीं था कि ये मामला क्या है, वो तुरंत अपने चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल के पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर गई और कहा कि मेरे भाई, ये मेरे सोहर के साथ ऐसा ऐसा मामला पेश आया है। तो वर्का बिन नौफल ने उसको गवाही दी, कहा कि ये जो है हमारी किताबों में इनका नाम है मोहम्मद नाम, और वो ये इस दौर के नबी बन चुके हैं, है ना। तो यानी वो एक यहूदी था, वर्का बिन नौफल जो है यहूदी था। और फिर जब उसने ये चीजें कह दी तो हजरत खदीजा ने भी इस चीज को मान लिया, जी मान लिया, और उन्होंने पब्लिक में ऐलान कर दिया कि मेरे सोहर जो है वो नबी हैं, जो इनको अपना नबी तस्लीम करेगा वो राहे रास्त पर होगा, और जो नहीं मानेगा वो बस उसका क्या कहेंगे फिर। तो बातें ये है कि अगर अल्लाह को गवाही ही दिलवानी थी तो क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या जिब्रील सलाम काफी नहीं थे ये डिक्लेयर करने के लिए? क्या सुनिए क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर अपनी जबान से ये बोलते कि मुझे वो कहकर गया है कि मैं नबी हूँ और जो मुझे मानेगा वो कामयाब होगा, जो नहीं मानेगा वो नाकाम होगा, तो सीधी सी बात है, जिसके हिस्से में इस्लाम होता तो वो तब भी आ जाता, लेकिन एक काफिर के मुंह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिक्लेयर किया गया, और एक औरत जिसके बारे में हदीसों में बताया कि उसकी गवाही दो गवाहों के बराबर होगी, आधी गवाही मानी जाएगी, तो उस टाइम पे एक अकेली गवाही कैसे मान ली लोगों ने हजरत खदीजा की?
मैं इस पे ये कहता हूँ। ठीक है ऐसा भाई, आपके एक छोटे से जवाब दे दूं। हाँ। ऐसा भाई देखिए हर एक काम के पीछे सुनिए ना मेरे भाई, हर एक काम के पीछे कोई ना कोई एक हिकमत होती है। बात सुनिए, मेरी बात सुनिएगा प्लीज, छोटी सी एहसान भाई सुनिए, यकीन मानिए अल्लाह जानता है। अच्छा, हिकमत के बारे में आपसे मैं कहूँगा, सुनिए भाईजान बहुत बातें होगी यार, मैं थोड़ा सा अपनी बात रख देता हूँ जिससे मैं परेशान हूँ, मैं वो रखना चाह रहा हूँ आपके सामने, ताकि आप उन बातों को पूछ लो किसी से जाकर, आपको मिल जाती है जवाब, तो आप मुझे दोबारा बात कर लो उनसे, उन पे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अभी आपने हिकमत की बात की कि कुछ काम हुए थे तो वो कुछ ना कुछ हिकमत थी। मैं छोटी मैं बात पूरी देर में, आप मुझे 2-3 सवाल जो रहेंगे आप मेरे पूछेगा, मैं आपको जैसा होगा फिर होगा मैं उसके बारे में बताना। मेरी हर एक चीज के पीछे कोई ना कोई एक हिकमत होती है, कोई ना कोई एक मसाइल होते हैं भाई, किस तरह क्या है। अब जैसे एक होता है कोई काम, अभी कोई मामला हो गया, उस चीज को सही करना जो भी है अल्लाह का हिकमत है। ठीक है, हिकमत से काम बनते हैं। ठीक है, दिल आजारी से मैं कैसे, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता आपको। जो आप बोले कि अल्लाह जानता, मैं किबला जाने तू खड़े हो गए आपसे बात कर रहा हूँ, मैं किबला जाने खड़े हो गए अल्लाह को और अपने रसूल को काबे हाजी नाज़िर कुरान आपसे बात करे कि मैं इस तरह आप बड़े भाई हो ना, मैं जिस तरह एहसान भाई अल्लाह जानता है भाई, मुझे इसका तकलीफ हो रही भाई कि मैं कुछ कह नहीं सकता एहसान भाई। बिल्कुल तकलीफ हो रही होगी, मैं मानता हूँ यार। जिस तरह लोगों ने आपसे बात की उसकी भी तकलीफ थी मुझे, और एक नंबर के बहुदे लोग थे। मुझे भी तो तकलीफ है यार, मेरी भी तो तकलीफ समझो कोई। एहसान भाई एक सवाल बस मैं आपसे करूंगा एहसान भाई, आपकी वालदा है अभी? नहीं, वो फौत हो चुकी है पिछले महीने, मतलब पिछले साल जो जनवरी में खत्म हुई थी वो। पिछले साल? हाँ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वालिद साहब हैं? नहीं, वो 22 साल पहले खत्म हो गए थे। और भाई सुनो, अब मैं तुम्हें बताऊं थोड़ा सा कुरान से ही। अगर मान लो आपका छोटा भाई बार बार कोई गलती करता है, या कोई भी अच्छा काम है और वो हद से ज्यादा कर रहा है, तो आप उसको ये बोलोगे कि भाई तू अच्छा भी अगर काम कर रहा है ना, तो इतना कर कि तेरे लिए फायदेमंद हो, औरों के लिए फायदेमंद हो, ऐसा ना हो कि तुझे खाली नुकसान रहे और दूसरे फायदेमंद रहे। तो तुम उसको समझाओगे भाई ऐसा, हाँ ये बोलोगे कि तू ऐसा कर के सबको फायदा हो, ऐसा ना कर के तुझे नुकसान हो और सबको फायदा हो। या कोई गलती कर रहा हो जो दूसरों को भी नुकसान हो रहा हो और तुझे भी नुकसान हो रहा हो, तो तुम्हारा काम है उसको मना करना। तो मैं अब तुम्हें बताने जा रहा हूँ, कुरान से एक आयत है, सूरह अल-अहज़ाब की आयत नंबर 52। वो क्या कहती है कि अल्लाह कौन आयत? आयत नंबर 52 सूरह अल-अहज़ाब की, सूरह अल-अहज़ाब। अच्छा, सूरह अल-अहज़ाब आयत नंबर 52, 33 की 52। उसमें अल्लाह कहता है कि नबी अब आप और शादियां नहीं कर सकते। वही सुन लेना, कि कहते हैं कि आप अब और शादियां नहीं कर सकते और जिनसे हो चुकी शादी उनको तलाक भी नहीं दे सकते, चाहे तुम्हें कोई और गैर औरत कितनी ही खूबसूरत नजर क्यों ना आए, और सिवाय तुम्हारी ममलूका गुलाम बांदियों के। यानी अल्लाह ये कह रहा है कि ए नबी, जो शादियां आप कर चुके अब तक वही तुम्हारे निकाह में रहेंगी, और अब उनको तुम तलाक भी नहीं दे सकते, और चाहे और दूसरी औरत तुम्हें कितनी ही खूबसूरत क्यों ना लगे, सिवाय तुम्हारी ममलूका गुलाम बांधे। अगर तुम्हारा दिल करता है किसी और औरत के साथ संबंध बनाने का, तो तुम गुलामों के साथ कर सकते हो, क्योंकि निकाह हो नहीं सकता, तो संबंध बनाना है तो गुलामों के साथ कर सकते हो। और इसकी गवाही मैंने देवबंद के 2 बड़े मुफ्तियों से दिलवाई है, उन्होंने खुद कहा है। क्या? अच्छा, हाँ जी, खुद देवबंद के 2 मुफ्तियों ने कहा है कि हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे गुलाम औरतें बिना निकाह के जायज थी, और वो उनके साथ सारे काम कर सकते थे। मैं वीडियो भेज दूंगा आपके पास अपनी, जो उन मुफ्तियों से बात हुई है। मैं सूरह कौन सा अल-अहज़ाब बोला है? सूरह अल-अहज़ाब की आयत नंबर 52, सूरह अल-अहज़ाब आयत नंबर 52। ठीक, मैं अभी आज रात में उसको खोल के देखूंगा। ठीक है, बिल्कुल देखो। लेकिन जहाँ तक मुझे मैं बात बताता हूँ, मैं एक छोटी बात कहता हूँ, एक जहाँ तक मेरे नबी को शादी का हुक्म हुआ कि भाई इनसे निकाह करना, ये है हर एक के पीछे कोई हिकमत थी, और हमारे अल्लाह को हुक्म हुआ था। लेकिन जो आपने बात रखा है, जो आज आपने बात रखा है, सुन ये बात रखा है, मैं आज अभी रात में, अभी असल में मैं आज रात में कुरान शरीफ खोलूंगा, सूरह अल-अहज़ाब आयत नंबर 52, उसमें मैं ये तस्दीक करूंगा, देखूंगा। बिल्कुल करो। और उससे पहले की एक और आयत है 50 नंबर की,
नहीं नहीं सुनिए, वो पहले मैं ये चीज देख लूं, हाँ उसके बाद मैं आपसे कल बात करूंगा बिल्कुल एहसान भाई, करना ठीक है? बात। और मैं थोड़े से हाँ आप बता देता हूँ, अब आधा घंटा हो चुका है हाँ हाँ कि एहसान भाई। मैंने ये बातें मुफ्ती जो है, एक हेल्प एक्स मुस्लिम चैनल का नाम खुला हुआ है देवबंदी आलिमों का, वो कहते हैं कि हम ऐसे लोगों के सवालों के जवाब देते हैं जो इस तरह के सवाल करते हैं। तो नहीं मैं जानबूझकर, आजकल आपके एक 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 कोई मौलाना थे, वो कोई हम पॉलिटिक्स के वो मार खाए थे, सुनिएगा, सपा के खिलाफ कुछ बोल दिए थे, ठीक है? सपा के अखिलेश डिम्पल यादव के खिलाफ कुछ बोल दिए थे मस्जिद में लेके। हाँ हाँ ऐसे जो मौलाना जो टीवी पे आगे डिबेट करते हैं ना, भाईजान सुनो, अब यकीन सुनो मानिए मेरी एहसान बात, भाई। हाँ अब हाँ मेरी बात सुन लो। चलो जी ठीक भाई। है, बात मैंने मान ली। हाँ हाँ लेकिन जो बंदे, जो वो ओलमाए हजरात, ओलमाए दीन, ओलमाए देवबंद के लोग बैठ के ये कह रहे हैं कि हम बात करेंगे, और उसको वाकई में यार वो मुफ्ती हैं, डबल डबल मुफ्ती बैठे थे वे, और मैं उसमें जुड़ा अपने एहसान भाई सुन मैं। लो, मैं हाँ मानता हाँ हूँ गलत हो सकते हैं वो, मैं मानता हाँ हूँ गलत हो सकते हैं, हाँ हाँ लेकिन वही बातें आती हैं कि मैंने उनसे बात की, उन्होंने इस आयत को सुना और तुरंत उन्होंने ये कहा कि एहसान भाई आपने सही कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह की तरफ से ये चीजें हलाल थी उनके लिए। ओ भाई, तो फिर हमें क्यों मना किया गया है कि ये जिनाकारी होती नहीं है? नहीं, वो तो आपसे गलत लहजे में गाली गलौज में बात करें, मैं उनको मुसलमान ही नहीं मानता। यार अब मैं बताओ क्या कर सकते हैं। अब मैं तुम खुद कह रहे कह हो ना रहा, वो मुसलमान नहीं बदतमीज मानते, है। तो उनको वो क्यों उनको वो सुन तो लिए, सुनिए एहसान भाई, सुन तो लिए। उनको इस बात का इल्म ही नहीं है कि भाई नफरत, कोई गलत राह पे है तो भाई उनसे हम सख्त लेने बात नहीं कर सकते, मोहब्बत से बात करेंगे, सारी चीजें हो सकती, वो कम इल्म है, ला इल्म है, उन्हें इल्म नहीं है। बस मैं आपसे ये कहूंगा एहसान भाई, आप आज रात से दिल पे हाथ रख के सोचिएगा, ठीक है? आप मरना सबको है, बिल्कुल मर के सबको जाना है। बिल्कुल। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर एक शय को मौत का मजा चखना है एहसान भाई। 70 साल जिंदगी है, हदीस का मफहूम है, 70 साल भी नहीं मैं मानता हूँ। मैं आपसे बात किया, कल वो खुदा न खास्ता मेरी फौत हो गई है। अच्छा आप यार, सब एक मेरे, बात बताओ मुझे ओमान भाई। उसामा नाम है मेरा। हाँ हाँ उसामा जी भाई, मेरी बात सुनो। ये जी जी। जो अभी अभी जो अल्फाज आपने अभी कहे हैं, हाँ अगर आपको मन में ये तसल्ली हो कि मैंने अपने परिवार के प्रति सारे फर्ज निभाए हैं, और हाँ बोलिए मैंने बोलिए। कभी ऐसा काम नहीं किया है अपनी जिंदगी में जो गलत हो, परिवार के हाँ लिए, दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के हाँ लिए, इस दुनिया के हाँ लिए, इस देश के लिए, हाँ। तो फिर आप मर भी जाओगे ना, तो तुम्हें कोई गम नहीं होगा ना दोस्त? भाई मैं सुन नहीं आपको ना, बताओ, ठीक, अगर अब मैं आपकी गलत बात बोल रहा हूँ करो, तो। मैं जवाब दे रहा हूँ ऐसा। मैं इसमें मैं कभी ये नहीं कहता कि मैंने सारे फर्ज निभा दिए। हर एक का हुकूक मेरे ऊपर है, भाई का हुकूक है, बहन का हुकूक है, माँ बाप का हुकूक है, पड़ोसियों का हुकूक। मैं किसी का फर्ज नहीं अदा, जितना भाई हो सकता है सुन, फर्ज मैं अदा वो करने बात की नहीं कह कोशिश। रहा, हाँ और समय भाई मैं वो बात नहीं कह रहा, इंसान हाँ नहीं कह सकता इस बात को कि मैंने हक अदा कर दिए है, लेकिन हाँ जी। एक उसका दिल पे जो एक वो होता है ना भार, वो हाँ हाँ उसके दिल से, अपने दिल में गवाही निकलती है कि हाँ मैंने किसी के साथ कोई नाइंसाफी नहीं की। हाँ, ये तो अलग से हाँ ये भाई इंसान के दिल में होती है ये बातें, क्योंकि हाँ हाँ उसने कभी गलत नहीं किया किसी के साथ, तो हाँ ऑटोमेटिक दिल से आवाज निकलती है कि हाँ मैं आज तक मैंने कुछ गलती नहीं की है अपने जीवन में, किसी के या किसी का दिल नहीं दुखाया है, भले ही हाँ उसका बदला उसको सही मिले या गलत मिले, लेकिन हाँ उसका दिल कह रहा बिल्कुल। है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। तो हाँ वो खुशी हाँ खुशी इस दुनिया से भी चला जाएगा ना, तो भाई उसको कुछ दिक्कत नहीं है, चाहे बाद में उसके साथ कुछ भी होता रहे। बात सब आपका कहना से हम समझ रहे हैं, लेकिन एहसान भाई वो यकीन मानिए, मैंने आपको आपका चेहरा देखा, यकीन मानिए एहसान भाई, मैं कब अभी मैं किसी का अपनी प्रोफाइल देखता ना, गहराई में नहीं जाता। मैं आपकी प्रोफाइल देखा, पर्सनली खोल के देखा हूँ अभी, और कल रात भी देखा था। मैं आपका कोई कांटेक्ट नंबर नहीं आ रहा था, सोचा आज फिर ट्राई करता हुआ बात करता हूँ एहसान भाई। जी बस मेरी बात इतनी, मैं चलो कह के ठीक है कॉल कट दोस्त, कोई बात करूंगा। नहीं। सुन एक मिनट एहसान, हाँ कॉल कट करूंगा। आज रात में दिल पे हाथ रखे, बस ये सोचिएगा हमारी वालिद मोहतरम और वालदा मोहतरमा ने किस कदर पाल पोस के बड़ा किया, हमें इस काबिल बनाया, ठीक है? और समय भाई, ये चीजें मैं रोज करता हूँ, रोज ये मैं रोज सोचता हूँ, बिल्कुल सोचता हूँ कि वे मेरे माँ बाप हैं और दुनिया से चले गए हैं, उन्होंने मुझे बड़े ही मोहब्बत से पाला है, पैदा किया है, बड़े दर्दों से मुझे मुझे खिलाया पिलाया, सारे काम करे, जी एहसान ठीक है, जी जी जी। बिल्कुल रोज हाँ सोचता हूँ मैं, लेकिन फिर हाँ। मैं लास्ट में एक बात और सोचता हूँ हम्म कि मुझे पैदा करने वाले मेरे माँ बाप हैं, हम्म। पढ़ाने वाले मेरे मुल्ला मौलवी हैं, हाँ हाँ अब उनसे ही मैं, अगर मैं इस दुनिया से चला गया
तो मेरी क्या गलती है कि मैंने इस्लाम को सीखा इन आलिमों से, और आज मैं उनसे इंसान होने के नाते, मुसलमान होने के नाते उनसे पैर पकड़ने को तैयार हूँ। भाई मेरे जवाब दे दो, मुझे मेरा दिल संतुष्ट कर दो। तुम किस तरह के मुसलमानों के तुम एक मुसलमान को सही मुसलमान नहीं बना सकते? कि अकीदा यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए कि उन्होंने पूरी दुनिया को कलमा पढ़ा दिया। जब उन्होंने पढ़ा दिया तो तुम कैसे मुसलमान हो कि तुम एक मुसलमान को भी सही मुसलमान नहीं बना सकते? ये दर्द है, ये सोचता हूँ मैं शाम को सोते टाइम। आप सोच सकते हैं। अगर बताओ मेरी बात गलत है तो। नहीं देखिए अल्लाह ताला ने सबको सोचने की समझ दी है, सलाहियत दी है, ठीक है। मैं कहता हूँ मुफ्ती इस्माइल नदवी जो भी है, उस बंदे ने जो डिबेट किया उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। शमाइल नदवी जो भी है, मैं ये कहता हूँ भाई अगर आप अल्लाह वाले हो, मैं मना नहीं कर रहा बिल्कुल भी, आपको इल्म है, आप मेरे से बहुत ज्यादा इल्म रखते हो, पढ़े लिखे हो, इंग्लिश पढ़े लिखे हो, सारी तजुर्बे हैं तुम्हें, लेकिन मैं कह रहा हूँ भाई प्लीज, मैं क्या तुम्हारा अधिकार नहीं बना? क्या इस्लाम का ये अकीदा नहीं है कि अगर एक मुसलमान भी, एक इंसान, एक आलिम ने अगर एक मुसलमान भी सही मुसलमान बना दिया तो उसका जीवन सफल हो जाएगा? और भाई मेरी वीडियो देख ले, मैं कह रहा हूँ मुझे थोड़ा ये पूछना चाहता हूँ, सूरे अल हिजाब आयत नंबर 52, ठीक है। ये तो किस बारे में आप मुझे बता सकते हैं? मुझे नहीं पता इल्म है इसके बारे में। 33 नंबर की सूरत खोलना, 33 नंबर की, 33 अच्छा 33 नंबर की सूरत, अच्छा 33 की 52 खोल लेना। अच्छा ठीक, मैं खोलता हूँ, चेक करता हूँ, ठीक है। बाकी ऐसा में मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो आप मुझे माफ करिएगा, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी का दिल टूटे या तकलीफ हो, क्योंकि किसी का ऐसा अपने जबान से ऐसे कभी वो नहीं बोलना चाहिए, सामने वाले को तकलीफ हो, दिल से उसकी बद्दुआ निकल जाए। भाई मैं तो जब मुझसे बात होती है ना किसी मुसलमान की, तो मैं बुरा नहीं मानता, मैं तो हंस के उड़ाता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि ये भी मुसलमान है भाई। बद्दुआ को चिलते हुए जाती है बद्दुआ। अभी मैंने आज उनको आज उससे मेरी बात हुई थी, आप जानते होंगे विक्की थॉमस, सिख है ना अपना भाई, सिख अरे विक्की थॉमस, अरे सिख है, चलो अरे सिख होगा। हाँ, तभी मेरी उनसे कभी कभार बात होती रहती है। अभी एक वीडियो, एक बंदा गया था वहाँ पे, वहाँ गुरुद्वारे पे, मुसलमान था। अब देखिए मैं हक का सच का बात करता हूँ, बनाया था उसमें, हाँ, तो उसने वजू बनाया, चलो ठीक है, कोई वजू नहीं, वजू बनाया कि जो उसने बैकग्राउंड में वो एक इस्लामिक साउंड लगा दिया और ऐसे उंगली अशहदुल्लाह दिखाए, ऐसे वो चीज मैं खुद कहता हूँ उस बंदे ने गलत किया, ठीक। सुनिए भाई, किसी की आप पर्सनल उस पे जाके आप वो चीज करो, वो चीज गलत है। मैं उसके ये नहीं कि मुसलमान है भाई उसका फिर वो चीज गलत है। मेरी उसी विक्की थॉमस भाई हैं, सिख है, तो वो उसमें अपना एक वीडियो में डाला कि इस बंदे को मैं खो जाऊं, ये तो मेरी विक्की थॉमस भाई से बात है। हाँ, विक्की थॉमस भाई से वो पंजाब के हैं विक्की थॉमस भाई, आप सर्च करिए, बहुत बड़े वो हैं, यूट्यूबर हैं, बहुत जाने माने हस्ती है। देखो भाई, आप किसी के साथ गड़बड़ करोगे तो वो तो एक्शन लेगा कुछ ना कुछ। हाँ, तो मैं उन्हें कहा, मैं उनसे कहा वो, मैं बल्कि मुझे जानते हैं, वो बोले हाँ समा भाई कैसे है वो, बल्कि मेरा नंबर उनके पास, उनका बात हुई इधर कभी, वो कहा कि गोरखपुर का 50 मिनट होने वाली है बस, अरे बिल्कुल भाई, आपकी मोहब्बत है, आपने थोड़ा वक्त दिया, ठीक है यार, लेटना भी दोस्त, मैं समझ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं विक्की थॉमस ने देखा, विक्की थॉमस भाई वो बंदे ने गलत किया, कह रहे कि आप जैसा मुसलमान चाहिए इस देश को। मैं कहा विक्की थॉमस बिल्कुल, जो हक है हक, जो सच है सच है। आप वहाँ गुरुद्वारे में गए, जाओ, कोई दिक्कत नहीं, टोपला कोई मसला नहीं, जाओ मुलाकात देख के आ जाओ, ठीक है। लेकिन वहां जाना, वजू बना के तुम उंगली दिखाना उनके उस पे, क्या बोले, गुरुद्वारे साहब के उसके आगे, वो चीज गलत है, मैं खुद कहता हूँ। बिल्कुल। अभी यार एक वीडियो आई परसों, लड़की थी एक, कौन सा ऐसा भाई? वो लड़की कह रही थी मुझसे कि जी मैं इस्लाम को नहीं मानती, और मैं भगवान शंकर को अपना भगवान मानती हूँ, और मैं अपने मेरे घर वाले मुझे मारते हैं, पीटते हैं और धमकाते हैं, और मुझे जलाने की भी कोशिश करी है कई बार। तो मैंने उसको इतना समझाया कि देखो, आपने इस्लाम को पढ़ा है, जो मेरा हक है। मैंने एकदम ये नहीं कहा, मैं खुश हुआ इस चीज से, मैं बोला कि क्या आपने इस्लाम को पढ़ा है? उसने बोला कि मैंने इस्लाम को नहीं पढ़ा है, लेकिन हाँ कुछ कुछ मोटी मोटी बातें मैं जानती हूँ। मैंने कहा कि ये तुम्हारी निजी जिंदगी है कि आप जो कर रहे हो, लेकिन मैं कभी नहीं कहता किसी को कि आप इस्लाम को छोड़ दो या उसको बुरा कहो। मैं कहता हूँ आप इसे पढ़ो और समझ के पढ़ो कि इसकी तालीम क्या है,
फिर वो अलग बात है कि आप क्या फैसला करते हो, क्योंकि आप जी। इंसान हो, है ना, हाँ वो आपकी जिंदगी है। और हाँ रही बात आपके घर वाले जो परेशान कर रहे हैं तुम्हें, तो हाँ सीधी सी बात है, वो माँ बाप हैं, हाँ। वो उन्हें दुख होता है कि वो हमारा तो एक वो तो बेटा हाँ, वो हमारे, तो दुख तो होगा हाँ, होगा। दुख होता है कि हमने बचपन से उसे पाला है, पढ़ाया है, हम्म परवरिश करी है, लेकिन हम्म अगर उन्हें लगता है कि हमारा बच्चा गलत जा रहा है, तो बेहतर है कि उसको बैठाया के समझाया जाए, चाहे अपने अकीदे के अनुसार, चाहे मुफ्ती हम्म आलिमों को बुला के। ये बिल्कुल तरीका होता है बिल्कुल। बेहतर। अगर फिर भी इंसान ना समझे ना, फिर उसके हाल पे छोड़ दो, चाहे वो अपनी औलाद ही क्यों ना हो। हाँ बिल्कुल सही बात हाँ, है, यही होनी चाहिए अब क्या। वो कह रही है कि जी मुझे बताओ मैं कहाँ जाऊं, ये जाऊं। मैं कहा, भाई हम क्या बताएंगे, कानून कानून है इस देश में, आप हाँ कानून का बिल्कुल है। सहारा ले सकते हो, हाँ हाँ जो के तरीका है। हम ये नहीं कहते कि आप हमारे पास आ जाओ, हम आपको रास्ता दिखा देगा। ओ भाई, हम क्यों बोल रहे हैं भाई, हम्म हम तो कह रहे हैं हम्म। आप कानून का सहारा लो, कानून आपको ऑटोमेटिक रास्ता दिखा देगा, सीधी सी बात हाँ हाँ हाँ। है ना। तो हम्म इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। चलो ठीक है दोस्त, चलिए करते ऐसा हैं में फिर। मैं भी लगा सुनिए, ऐसा में अपना ख्याल रखिएगा, हाँ, सुनिएगा 2 मिनट के लिए। ओके। मैं छोड़ जिसे आपके वो जो वाकया हुआ था, आपने उसके बाद अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है, कहीं भी आए जाए देख दाख के, ठीक है, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। जी, क्योंकि देखिए सलीम भाई का तो मुझे कोई पता नहीं वो कैसे क्या है क्या नहीं भाई है, देख, लेकिन उस आप समय मुझे भाई, अच्छे नेक अच्छे दिल इंसान लगे हैं, ठीक है। भाई इस्लाम हाँ के अनुसार भी, इस्लाम हाँ के अकीदे के अनुसार भी, आप इस्लाम के लिए किसी और हाँ। किसी मुर्तद को भी नहीं मार सकते तुम, नहीं धोखे भाई, से। मारना जायज ही नहीं है ना, किसी धोखे किसी को से, क्यों मार। लेकिन धोखे से बोल रहा हूँ। एक चीज जैसे ही जो आपसे लोग जिस टोनिंग में बात करें उस चीज में मुखालिफत करता हूँ, हाँ, सख्त मजम्मत है मुझे भाई, वो चीज नहीं करना, किसी ये मोहब्बत से बात करनी, मुसलमानों जैसे की जैसे ये हाँ मुसलमानों की ना समझी है। अगर वो ये हाँ। समझते हैं ना जैसे कि जैसे कि इस्लाम के मैंने आपसे खिलाफ आदमी जैसे कि बोल रहा है तो हाँ उसको हम मार दें, नहीं हाँ मार सकते आप, जैसे इस्लाम कि के मैंने मुताबिक भी आपसे नहीं मार सकते। एहसान भाई, एहसान जैसे मैंने बात किया वैसे भाई लोगों बाकी लोगों को बात करनी चाहिए आपसे, हाँ हाँ, भाई ये मामला है वो मामला है, बस इससे बात करनी चाहिए और क्या। लेकिन कुछ लोग ना समझ है ना इल्म है इसका बारे में, तो इससे बदतमीजी बात कर। खैर ऐसा में फिर बात होगी, ठीक मेरी है भाई, बात कोई ठीक। बुरा ना मानिएगा एहसान नहीं भाई, नहीं ठीक है। दोस्त, ऐसी कोई बात हाँ नहीं है। कभी इधर गोरखपुर आना होगा तो आप बताइए, मुलाकात बिल्कुल जरूर होगी बिल्कुल आपसे। बिल्कुल मिलेंगे गोरखपुर दोस्त, कभी आए गोरखपुर तो। क्या हुआ? बिल्कुल मिलेंगे, कभी आए तो उधर। गोरखपुर का नाम सुना है हाँ यार? हाँ, गोरखपुर यार, ये वो मैं जानता हूँ अरे भाई गाजीपुर लखनऊ के आगे ना, इधर किधर पड़ता है? गाजियाबाद लखनऊ के आगे नहीं भाई, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये है तो लखनऊ भी उत्तर प्रदेश में, खैर ये हाँ तुम्हारा इधर पड़ता है, दिल्ली ये तरफ। दिल्ली की तरफ। अच्छा अच्छा, मैं अच्छा मेरा सीसीटीवी कैमरे का काम है भाई। जी, मैं ऐसा वहाँ दिल्ली आता हूँ, वहाँ चांदनी चौक से कैमरे उठाता हूँ ना। हाँ हाँ तो मैं अक्सर आता हूँ, मैं आता हूँ, होलसेल का काम है अपना। हाँ 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 तो हाँ। वही मैं आता हूँ, दिल्ली से आके उठाता हूँ बहुत कैमरे बढ़िया, वैमरे। बहुत बढ़िया। फिर टाइम ही नहीं मिलता गाजियाबाद आने का, इधर उधर ट्रेन से आता हूँ इंटर, वही वो हम सफर चलती है उसी आके माल लेके वापस चले आता हूँ। चलो कभी ठीक है, गोरखपुर आना होगा ना तो नंबर बिल्कुल सेव कर मिलेंगे लियो दोस्त, भाई, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर तो मुलाकात होगी इंशाल्लाह, ओके ठीक भाई, है ठीक है, बहुत अस्सलाम बढ़िया, वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम जी। ठीक है भाई, अब इससे बात हुई, भाई ने बहुत टाइम ले लिया, लेकिन ऐसे भाई हमारा भी काम है। वीडियो बन जाती है बड़ी, और वो बड़ी इसीलिए बनती है कि हमारी भी कोशिश ये रहती है कि या तो ये हमें समझा दे या हम इसे समझा दें। ठीक है, अभी भाई ने बड़े प्यार से बात की हमसे, मैंने सारी बातें अपनी रखी, और कुछ जल्दी से ये ज़्यादा बोल रहे थे तो मेरी कुछ बातें नहीं सुन पाए। इन्होंने कहा भाई एक दो सवाल वो जो मैंने किए हैं उनको ये देखेंगे और देखते हैं क्या जवाब आता है। हालांकि वो सीधी सी बात है, जब अब तक नहीं आया तो ये भाई साहब क्या देंगे, और दे भी देंगे तो जब भी देख लें, कोई बात नहीं, क्या बात आती है। तो दोस्तों, अगर ऐसे बात हो, ऐसे मुसलमान अगर बात करें और इसी तरीके से हम भी बात करें, तो जल्दी हमें लगता है कि लोग समझदार हो जाएंगे। समझदार के मतलब आप समझ रहे हो कैसे, आप ज़्यादा समझदार है, समझदार कैसे हो जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए फिर मिलेंगे। बाकी वीडियो बड़ी बन गई है तो टेंशन ना लो, देखा करो यार, ज्ञान की बात है, बेदीनी नहीं है, बेज्ञान, ये ज्ञान की बात नहीं है ये।